नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी चल ही रही होगी। इस समय पेड बैच में हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसमें कल प्रगतिवाद की बात की गई, आज प्रयोगवाद की बात की गई और प्रतिदिन टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ कराया जाता है। जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं या खुद से जिन लोगों ने तैयारी की है, अगर वो चाहते हैं कि केवल टेस्ट सीरीज मिलता रहे तो उसके लिए सप्ताह में 2 टेस्ट सीरीज निःशुल्क दी जाती है। यानी एक बुधवार को टेस्ट सीरीज निःशुल्क दी जाती है और दूसरा रविवार को निःशुल्क दी जाती है। तो 2 टेस्ट सीरीज निःशुल्क दी जाती है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके लिए अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज लिखकर आप अपना नाम भेज दीजिए और PDF आपको सुबह मिल जाएगा और फिर उसका उत्तर भी दे दिया जाएगा। तो 2 आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपको लगातार चाहिए प्रतिदिन टेस्ट सीरीज तो उसके लिए नाम मात्र का शुल्क रखा गया है, यानी 500 रुपये प्रति माह 500 रुपये प्रति माह शुल्क रखा गया है, जिसमें आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज इसी तरीके की मिलती रहेगी जैसा आप देख रहे हैं। तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर लिख सकते हैं कि पेड टेस्ट सीरीज लिखकर भेज दीजिए, तो वहाँ पर सारी जानकारी आपको इस नंबर पर दे दी जाएगी। और अगर पूरा बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपको डेली टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर है, PDF नोट्स है, लाइव क्लास है, सारी चीज़ें, तो उसके लिए इस नंबर पर आप संपर्क करें। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। बहुत ही साधारण प्रश्न है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न नहीं है। ये TGT PGT की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी आपके लिए सही है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। तो आपका उत्तर हो जाएगा B, मागधी। सौरसैनी का जो विकास है वो किससे हुआ है? मैथिली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास यहाँ पर आप देखेंगे किससे माना गया है? मागधी से माना गया, क्योंकि मागधी से बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है उसमें भोजपुरी है, उसमें मगही है और उसमें मैथिली है। तो मैथिली का विकास किससे है? मागधी से है। उत्तरी राजस्थान की बोली कौन सी है? दूसरा प्रश्न है उत्तरी राजस्थान की, जयपुरी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। आपका उत्तर हो जाएगा मेवाती, क्योंकि यहाँ पर जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है, जो जयपुरी है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है और दक्षिणी राजस्थानी बोली मालवी है। प्रश्न पूछा गया उत्तरी, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेवाती। स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ, नागरी प्रचारणी लिपि समिति, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली। तो अब इसमें से आपको यह बताना है कि इसके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा। आप देखेंगे लगातार परीक्षाओं में स्थापना वर्ष को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जा रहा है लगातार, तो इसीलिए इस पर आधारित ये चीज़ें आपको दी गई हैं जिससे आप अच्छे से कर सकें। अब यहाँ पर आप विकल्प देखें, विकल्प क्या क्या दिया गया है? 1 2 3 4 2 1 4 3 3 1 4 2 4 1 3 2। तो नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी जो दी गई, नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, ये होगा 1893 में। 1893 में सबसे पहले आपका यही होगा, तो उससे आपके सामने विकल्प निकल कर आ रहा है कि 3 1 2 4 होगा। और इसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ जो है उसकी स्थापना कब है? तो आप देखेंगे 1936 में है। फिर नागरी प्रचारणी लिपि समिति जो है वो 1945 में है। और फिर वैज्ञानिक आयोग शब्दावली जो है ये तो आप जानते ही हैं 61 में है। तो इस तरीके से क्रम से अगर देखें तो क्रम से आपका उत्तर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न पत्रिका और उनके संपादक का बेमेल जोड़ा कौन सा है, यानी गलत कौन सा है?
माध्यम पत्रिका सत्यप्रकाश मिश्र का है, सही है। कल्पना पत्रिका बद्री विशाल पित्ती, सही है। नया ज्ञानोदय पत्रिका रविंद्र कालिया, सही है। सुदर्शन पत्रिका ये आपका बेमेल है, क्योंकि नंद किशोर नवल का नहीं है, देवकी नंदन का है, देवकी नंदन का है, देवकी नंदन का है। अगला प्रश्न है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? आपका उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। मेरा परिवार रचना आपने नाम सुना भी होगा, मेरा परिवार। वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें नीति परक दोहे हैं वृंद सतसई में। आपका उत्तर 6 का हो जाएगा सी। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? जिसमें चित्राधार, वन मिलन, आंसू, कामायनी दिया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा बी। पहले वन मिलन होगा, फिर चित्राधार होगा, फिर आंसू होगा और उसके बाद अंत में कामायनी होगी। आज तारसप्तक मैंने लोगों को पढ़ाया भी है। आप तारसप्तक के कवियों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है यहाँ पर आप जान सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तारसप्तक वाला आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ध्यान नहीं देंगे, जल्दबाजी में करेंगे तो प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। मुक्तिबोध की अगर बात करें तो मुक्तिबोध का आप देखेंगे कि 13 नवंबर 1917 है। तो ये मुक्तिबोध सबसे पहले होंगे, सबसे पहले मुक्तिबोध होंगे। उसके बाद में भारत भूषण अग्रवाल की अगर बात करें तो इनका है 3 अगस्त 1919। नेमीचंद्र जैन की अगर बात करें तो है 16 अगस्त 1919। 1919 इनका भी है लेकिन 16 अगस्त है। गिरिजा कुमार माथुर की बात करें तो इनका 22 अगस्त 1919 है। तो ये 3 ऐसे हैं, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, जिनका जन्म वर्ष समान है और माह भी वही है लेकिन तिथि केवल अलग है, 3 अगस्त, 16 अगस्त, 22 अगस्त। रामकथा पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? आत्मजयी, अग्निलीक, भूमिजा, रश्मिरथी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रामकथा पर आधारित रचना। आपका उत्तर हो जाएगा अग्निलीक। ये रामकथा पर आधारित है। और अग्निलीक किसका है? तो भारत भूषण अग्रवाल का है, भारत भूषण अग्रवाल। बंधु वृथा ही तू क्यों दहका, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। निम्न में से कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्ति कौन सी है? नीरो निशीथ में लतिका सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, इस निबिड़ निशा में संतृप्त की आलोकमयी रेखा क्या। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों है। असाध्य वीणा कविता में केश कंबली द्वारा किरीट तरु के संबोधन का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? वो दीर्घ तरु, वो दीर्घकाय, वो विशाल तरु, वो पूरे झारखंड के अग्रज, वो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगण के मूर्त रूप। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 में बी, 2, 1, 3, 4। पहले वो विशाल तरु का संबोधन किया गया है और उसके बाद में वो दीर्घकाय है, फिर वो पूरे झारखंड के अग्रज। तो इस तरीके से दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भारत भगवान भारतवर्ष में गूंजे भारत हमारी भारती, ये पद किसका है? उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना से है। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, उपर्युक्त कथन किसका है? प्रश्न संख्या 14। विकल्प में केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर, त्रिलोचन, सुदामा पांडे धूमिल। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुदामा पांडे धूमिल। आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, अंत तक 50 प्रश्न है, अंत तक आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और यह प्रश्न आपको कैसे लगे।
तो ये प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी आप ना भूलें। तू दानी है, तू कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र है, मैं पापी। तू दानी है, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। ये काव्य पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की किस रचना की? तो रश्मिरथी का है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। अलग से कोई चीज़ें नहीं दी जा रही हैं कि आप सोचे अलग से आउट ऑफ सिलेबस सर दे दिए और इसीलिए मेरा नहीं सही हुआ। तो इस तरीके से अपने को भरमाइएगा मत कि अगर कम सही है, अरे कोई बात नहीं, अलग से होगा। कितनी पंक्ति याद रखेंगे, ये तो पाठ्यक्रम में ही नहीं है, पाठ्यक्रम से बाहर का होगा। ऐसी चीज़ों में अपने को मत भरमाइएगा, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में है वही चीज़ें आपको दी जाती हैं, जो पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। एक चित्त हमें चित्तमय जस जोगी, चित्त जोग और धर्म ना जानस पापी, कहाँ से कौन तय लोग। उपर्युक्त काव्य पंक्ति किसकी है? अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो वहाँ पर सत्यवती कथा के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है, और ये सत्यवती कथा की पंक्ति है। रामदास मिश्र के किस उपन्यास में बाढ़ के विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का यथार्थ चित्रण किया गया है? बीच का समय, सूखा हुआ तालाब, रात का सफ़र, आकाश की छत। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, आकाश की छत उपन्यास। प्रश्न संख्या 18 आप देखें, धीर समीरे रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास किसका है? गंगा प्रसाद बिमल, मणि मधुकर, प्रमोद सिंह, गोविंद मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा डी, गोविंद मिश्र। राग दरबारी उपन्यास में किसके पास 10 गैस बत्तियां जो किराए पर दी जाती हैं शादियों में? शत्रुघ्न सिंह, रिपु दमन, सर्वदमन सिंह, वैद्य जी। उत्तर हो जाएगा सी, सर्वदमन सिंह। माथे पर कबीर पंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, आंधी पानी झेला हुआ दढ़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए। यह कथन किस उपन्यास के किस पात्र के लिए आया है? होरी गोदान उपन्यास, रामदास मैला आंचल उपन्यास, लंगड़ राग दरबारी उपन्यास, राजा राम भगत मानस का हंस उपन्यास। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, लंगड़ राग दरबारी उपन्यास। शेखर एक जीवनी उपन्यास के दूसरे खंड का दूसरा अध्याय कौन सा है? बंधन और जिज्ञासा, पुरुष और परिस्थिति, शशि और शेखर, धागे रस्सियां और गुंजन। उत्तर हो जाएगा ए, बंधन और जिज्ञासा। पहले दूसरे खंड का दूसरा अध्याय। भूले बिसरे चित्र उपन्यास में कुल खंडों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। उत्तर हो जाएगा कुल 5 खंड हैं। भूले बिसरे चित्र उपन्यास में प्रयुक्त सब इस्तगासा का अर्थ क्या होगा? न्याय का प्रार्थना पत्र, जायदाद का हस्तांतरण पत्र, पद से इस्तीफा पत्र, चित्रात्मक शैली का लेख। आपका उत्तर हो जाएगा ए, न्याय का प्रार्थना पत्र। भूले बिसरे चित्र उपन्यास का प्रारंभ किस वर्ष की घटना से प्रारंभ होता है? 1870 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1880 ईस्वी या 1885? तो जिस समय इस्तेगासा लिखा जा रहा होता है वो किस घटना पर है? तो 1885 ईस्वी की घटना पर है। 24 का डी होगा। मैला आंचल उपन्यास के दूसरे खंड में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 23, 24, 25, 26। उत्तर हो जाएगा ए, 23। मैला आंचल उपन्यास में किस टोले का जिक्र नहीं है? कौन सा टोला मैला आंचल में नहीं है? गोंड टोला, संथाल टोला, कोयरी टोला, गुअर टोला। आपका उत्तर हो जाएगा ए, गोंड टोला। मैलांचल उपन्यास में सारे मेरीगंज के मछली मारने वालों का सरदार कौन है? कालीचरण, बालदेव, रामदास, सुमृतदास। आपका उत्तर हो जाएगा ए, कालीचरण। नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक पद्धति में सर्वप्रमुख कौन सा है? कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, कलात्मक सोचों का अध्ययन, तकनीकी या शैली अध्ययन, समय और समाज तथा उसकी प्रेरणाओं का अध्ययन। तो उत्तर हो जाएगा ए, कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन। नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी किस रचना की भूमिका में आलोचना की 7 बातों पर ध्यान रखने की बात कही है? नया साहित्य, नए प्रश्न, नई कविता, नए संदर्भ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य। आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। आधुनिक साहित्य में तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है कि आधुनिक साहित्य में नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद के बारे में बताया है कि प्रयोगवादी रचनाएं पूरी तरह
काव्य की चौहद्दी में नहीं होती हैं, वह अतिरिक्त बुद्धिवाद से ग्रस्त हैं, यह प्रयोगवादी रचनाएं वैयक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करती हैं। प्रयोगवादी रचनाएं वैचित्र प्रिय हैं, वृत्त का सहज अभिनिवेश उनमें नहीं है। नंदुलारे वाजपेयी इसी आधुनिक साहित्य में कहते हैं कि जब छायावाद हिस्टीरिया है और प्रगतिवाद दमित इच्छाओं से निर्मित होने वाला औदात्य की सीमा पर पहुंचा हुआ परपीड़न प्रेम है, तब इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुई प्रयोगवादी संतति सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकती है। तो ये बहुत सारे कथन हैं नंदुलारे वाजपेयी के जो मैंने आपको बताया है। नंदुलारे वाजपेयी ने किस रचना की भूमिका में आलोचना की 4 पद्धतियों से बचने की बात की है? उत्तर हो जाएगा सी, आधुनिक साहित्य। नंदुलारे वाजपेयी किस आलोचना पद्धति से बचने की बात करते हैं? जो 4 उन्होंने बताया है वो 4 कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने दे दिया है। वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित, समाजवादी समीक्षा, कला विज्ञानवादी पुरानी परंपरा, उपयोगितावादी या नीतिवादी समीक्षा। नंदुलारे वाजपेयी का मत भारतेंदु शुक्ल की किन 2 बिंदुओं से अलग है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूरदास के संदर्भ में और छायावाद के संदर्भ में। सी होगा 2 और 4। नंदुलारे वाजपेयी के बारे में सही कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 33। तो उत्तर हो जाएगा डी। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। भाव, संवेदना और मार्मिकता की दृष्टि से राम की शक्ति पूजा को पांडित्यपूर्ण इन्होंने माना। बादल राग यमुना के प्रति कविता में शक्ति पूजा को कमजोर माना। यह नंदुलारे वाजपेयी का मानना है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी किस रचना से आलोचना प्रारंभ की है? प्रश्न संख्या 34। उत्तर हो जाएगा ए, सुमित्रानंदन पंत। डॉक्टर नगेंद्र की सैद्धांतिक आलोचना किस रचना से स्पष्ट होती है? रीत काव्य की भूमिका है, देव और उनकी कविता है, विचार और अनुभूति है। अब यहाँ पर विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो आपका उत्तर होगा 1 और 2। विद्यानिवास मिश्र ने अपनी किस रचना के बारे में कहा कि ये मेरे मादक दिनों की देन है? आंगन का पंछी और बंजारा मन, चितवन की चाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, चितवन की छाह। निम्न में से कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र की है? किसानों का देश, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। विवेकी राय का कौन सा निबंध बाद में प्रकाशित हुआ? फिर बैतलवा डाल पर गवई गंध गुलाब, जगत तपोवन सो कियो, वन तुलसी की गंध। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, वन तुलसी की गंध। प्रश्न कितने आपके सही हुए आज के सीरीज में जो आप लोगों को दिया गया है जरूर बताइएगा, और जो नए लोग हैं देख रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार उनकी कौन सी रचना उनके संस्कृत अन्वेषण की देन है? तो तुम चंदन हम पानी। काव्यतीत इत कवि कवि तस्य कर्मः काव्यम। यह उक्ति किसकी है? आचार्य भरत, रुद्रट, मम्मट, विद्याधर। तो आपका उत्तर होगा डी, विद्याधर। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? प्रश्न संख्या 41 देखें। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट, यह विशिष्ट शब्दार्थो काव्यम समुद्रबंध, शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम आनंदवर्धन। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर आपका होगा डी, 1 2 3। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किस अलंकार की चर्चा है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, 1 2 3 होगा। न कांतमप निर्भूषम विभाति वनिताननम, यह उक्ति किसकी है? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट। तो आपका उत्तर हो जाएगा भामह। रसवादी आचार्य कौन कौन से हैं? भट्ट लुल्लट, भट्ट शंकुक, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त। 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। और इन चारों के बारे में बताया गया कि रसवादी सिद्धांतों की व्याख्या इन्होंने की है। भरत के रसवादी सिद्धांतों की व्याख्या की है, सिद्धांतों की व्याख्या। और चारों के अलग अलग सिद्धांत हैं, उनके मत के बारे में, उनके दर्शन के बारे में सारी चर्चाएं की गई हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कथन कौन सा है? काव्य आत्माभिव्यक्ति है, कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3।
प्रेमचंद घर में रचना के घटनाओं का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम कौन सा होगा? 5 रुपए का गुड़, चाचा ने सन बेचा, उसमें से 1 रुपए की चोरी, खेल खेल में एक बच्चे का नाक कान काटना। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3, 2, 1। पहले होगा 3, फिर होगा 2 और अंत में होगा 1। मुर्दैया के अनुसार तुलसीराम के घर किन किन अवसरों पर समारोह होता था? प्रश्न संख्या 47 देखें तो होली समारोह पर होता था, दिवाली पर होता था और कृष्ण जन्माष्टमी पर होता था। 1, 2, 3। मुर्दैया के अनुसार गादी लगाना किसे कहा जाता है? तो समारोह या पवित्र पर एकत्र होने को गादी लगाना कहा जाता है। माटी की मूर्ति के बारे में सही कथन कौन सा है? रजिया के कुल 3 बेटे थे, सही है। क्षत्रियों द्वारा बलदेव सिंह की निर्मम हत्या कर दी जाती है, सही है। सरजू भैया के व्यक्तित्व के बारे में कहा गया कि डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला रहना चाहिए, तीनों सही है। माटी की मूर्ति के बारे में सही कथन कौन सा है? मंगर लेखक के यहाँ हलवाहा था, सही है। मंगर की पत्नी का नाम भकोलिया था, सही है। देव रेखा चित्र में कहा गया कि दुनिया में 3.5 वीर है, पहला भैंसा, दूसरा सुअर और तीसरा गेहूं, तीनों सही है। तो इस तरीके से 50 प्रश्न में आपके कितने सही हुए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। और अगर आपको भी टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रतिदिन टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए 500 रुपये पर मंथ आप इस नंबर पर पेड टेस्ट सीरीज लिखकर मैसेज कर दीजिए। और अगर आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज लिखकर भेज दीजिए। तो इसी तरीके की टेस्ट सीरीज आपको सप्ताह में 2 मिलती रहेगी। एक जैसा आप आज देख रहे हैं बुधवार को और एक रविवार को। अगर पूरा बैच आपको लेना है यूजीसी नेट के लिए, यूपी हायर के लिए, एमपी के लिए, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8052584004 पर। हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा।